नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो आपका उत्तर प्रदेश का पेट हुआ था, यानी कि जो कुछ दिन पहले जो आपका पेट हुआ था, उस पे बहुत सारे एग्ज़ाम होने को है 1 साल के अंदर, क्योंकि उस पेट का जो रिजल्ट है वो आपके 1 साल तक वैलिड है। पेपर के माध्यम से ये अवगत कराया जा रहा था कि जो लेखपाल है उसकी भी भर्ती जल्द ही पेट के माध्यम से करवाई जाएगी, यानी कि पेट के जो परसेंटाइल आपके नंबर हैं उसके माध्यम से करवाई जाएगी। और अभी अभी एक नोटिस आया है जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये लेखपाल के संदर्भ में नहीं है, लेकिन जैसा पेपर में आ रहा था कि लेखपाल से पहले एक और भी वैकेंसी आएगी जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, उसकी वैकेंसी यहाँ पे अधिसूचना, यहाँ पे एक आवश्यक नोटिस आप कह सकते हैं कि जारी कर दी गई है। देखते हैं ये नोटिस क्या है। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर वगैरह में आ रहे थे। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका मंडलायुक्तों से लेखपाल भर्ती के लिए मांगा गया संशोधित प्रस्ताव, और लेखपाल के तकरीबन 8000 रिक्त पद हैं, और इससे भी ज़्यादा आपके रिक्त पद हैं। ऐसा नहीं है कि ये 8000, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना पेपर है, तो इसमें और भी जो रिक्त पद है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका जल्द ही लेखपाल के भी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होगी, और उसका जो परसेंटाइल का जो कट ऑफ है वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो दे रखा है ये दूसरे जो आप कह सकते हैं कि वैकेंसी है उसके लिए है। यहाँ पे देखिएगा दे रखा है महानिदेशक परिवार कल्याण, जो परिवार कल्याण यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपके वैकेंसियाँ निकलने वाली थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि ये पहले यही निकलेगी, और काफ़ी नंबर में ये वैकेंसियाँ हैं। 9212 वैकेंसियाँ यहाँ पे देखिएगा। और उसके बाद हम लेखपाल के भी बारे में चर्चा करेंगे। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाकर। फेलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें, जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ जरूर विजिट कीजिए। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, हालांकि ये महिला से संबंधित पद है। रिक्त 9212 पदों के प्राप्त अध्याचना के क्रम में शासनादेश संख्या सच सच जो भी है आप पढ़ लेंगे, उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। दिनांक 3 नवंबर 2021 के अंतर्गत परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई। परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अध्याचन के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पे पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये आपको सूचना दिया गया है कि ये चीज़ें इसका सिलेबस है, और यहाँ पे आपको जल्द ही बोले तो कम 2-4 दिन के अंदर ही आपको इसके संदर्भ में एप्लीकेशन मांगा जाएगा। यानी कि फॉर्म अभी अप्लाई नहीं शुरू हुआ है, उससे पहले एक सूचना दी गई है, और फॉर्म भी आपके 2-4 दिनों में आपके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा मतलब कि हालांकि 2-4 दिन तो नहीं लिखा है, लेकिन आप कहने का मतलब वही है कि 2-4 नहीं तो 5 दिन के अंदर आपको लगभग इसके जो वैकेंसी है उसको फॉर्म फिल करने का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में उपस्थित हुए अभ्यर्थीगण को उक्त अध्याचना के सापेक्ष प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में निर्धारित अर्हताएं धारित
करने पर आवेदन कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अब भर सकते हैं फॉर्म, तो उसमें आपके पेट के स्कोर जो है, परसेंटाइल स्कोर जो है, वो आपको बता दिए जाएंगे कि इतना से आप अगर ऊपर लाए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये विषय की बात की जा रही है कि 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेगा, और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, और नीचे अगर हम देख ले तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या क्या आपको पाठ्यक्रम में होगा, यानी कि किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। तो ये थी आपके जो परिवार कल्याण जो विभाग है उधर से आपके ये नोटिस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका लेखपाल की वैकेंसी है वो कब तक आनी है। देखिए, पेपर में भी कहा जा रहा था कि ये वाला जो वैकेंसी है, ये स्वास्थ्य वाला जो वैकेंसी है वो पहले आएगा, यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो वैकेंसी है वो पहले आएगा, और आपने देखा कि इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब इसी के बाद आपका जो लेखपाल है उसके बारे में बोला गया था पेपर कटिंग में। ठीक है, पेपर 2 दिन पहले की बात है, मैंने उसमें बताया भी था कि कितना अगर आप परसेंटाइल लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप भर सकते हैं फॉर्म। सिलेक्शन तो होगा, वो अलग बात है कि आप जब एग्ज़ाम बैठेंगे उस पर, लेकिन फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए आपको, आपके जो परीक्षा होगी लेखपाल की, तो उसमें कितना परसेंटाइल अगर आप लाए हैं पेट में तो आप भर सकते हैं। उसका वीडियो सेपरेट 2 दिन पहले मैंने बना दिया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी इस नोटिस से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह तो मैंने बहुत कर दिया, 4-5 दिन के अंदर लेखपाल का भी इसी तरीके से नोटिस आ जाएगा। और उसमें जो CCC वाला जो मामला है, जो CCC खोजेगा कि नहीं खोजेगा, वो भी आपके 3 से 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे, उसी नोटिस में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि जो CCC है वो ज़्यादातर चांसेस है कि मांगेगा ही, क्योंकि मतलब कि ऐसा पूर्वाधारणा है कि वो मांगेगा ही। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक पेच फंसा है कि उन्होंने मतलब कि जो नियमावली है उसमें CCC का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अध्याचना में भेजा था कि कितने मतलब UP CCC को भेजा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें जो अनिवार्यता है वो CCC का अनिवार्यता है। ठीक है, CCC सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है, तो उसमें पेज फंसा है जो कि आपके 3 से 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो आपके लेखपाल की भी वैकेंसी आपको 4 से 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नोटिस आपको दिख जाएंगे, और फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो सकता है। आपको कैसा लगा, आप कौन से मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके लिए कर रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके लिए, या लेखपाल के लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अगर चाहें तो मैं इसके रिगार्डिंग बुक पे भी बात करूंगा कि कौन से बुक आपके लिए लेखपाल अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।